पार्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब्स, यानी विधि ग्लगोला, विधि ग्लगोला, एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। तो क्या होता है, रशियन लैंग्वेज में एवरी वर्ब जो है उसका एक काउंटर पार्ट होता है, ठीक है। सो उसको परफेक्टिव और इम्परफेक्टिव तरह से हम एस्पेक्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम पढ़ते हैं, रशियन वर्ब्स हैव नॉट ओनली पर्सन नंबर एंड जेंडर बट ऑल्सो एस्पेक्ट्स। तो हमने देखा था पर्सन नंबर और जेंडर, है ना, पास्ट टेंस में कैसे चिताल चिताला ऐसे हो जाता था, है ना, और या मी और कॉन्जुगेशन देखा था। तो इन सब के अलावा उसमें क्या होता है, एक एस्पेक्ट्स भी होता है। So all Russian verbs belongs to either the imperfective aspects or the perfective aspects। ये दोनों क्या चीज होता है अभी हम देखेंगे। तो imperfective aspects को हम लोग बोलेंगे निसंवेर्शन्य वीद, और perfective aspects को बोलेंगे संवेर्शन्य वीद, ठीक है। सो हर वर्ब में एक उसका परफेक्टिव वर्ब होगी और एक इम्परफेक्टिव, मीनिंग दोनों का सेम ही होगा, लेकिन वर्ब दो तरह से होगी, इम्परफेक्टिव और परफेक्टिव। अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब है पिसात, पिसात मीन्स टू राइट और राइटिंग, और इसका परफेक्टिव काउंटर पार्ट क्या हो गया, न पिसात, टू राइट, ठीक है। सो या पिसाल आई रोट, और या न पिसाल आई रोट, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, परफेक्टिव वर्ब जो होती है, अब हम देखते हैं क्या अंतर होता है दोनों में, ठीक है। सो पहले तो इम्परफेक्टिव देखते हैं। इम्परफेक्टिव वर्ब क्या होती है कि वो काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। या पिसाल मतलब आई रोट, मैं अभी कुछ लिख रहा था, अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो आधा बचा हुआ है या कुछ उसमें बचा हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इम्परफेक्टिव एस्पेक्ट हुआ। जैसे कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है या इनकम्प्लीट है या कोई प्रोसेस अभी चल रहा है, सो वो इम्परफेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल चेरा या पिसाल पिस्मू, सो यस्टरडे आई वॉज राइटिंग लेटर। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि लेटर कंप्लीट कर दिया मैंने या अभी बचा है या लिख रहा हूँ। बस इससे ये है कि आई वॉज राइटिंग लेटर, मे बी कि लेटर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, इम्परफेक्टिव हुआ काम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने वर्ब की यूज पिसात, यानी इम्परफेक्टिव वर्ब। और कैसे होगा, हम इम्परफेक्टिव कहाँ यूज करेंगे, जैसे कोई चीज बार बार होती है, हैबिचुअल होती है, तो हम वहाँ इम्परफेक्टिव वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। जो चीज रोज करते हैं, ठीक है, कोई चीज की हैबिट किसी चीज की है, तो वो हम इम्परफेक्टिव वर्ब लगाते हैं, ठीक है। या हमें किसी चीज का रेफरेंस देना है, तो भी हम इम्परफेक्टिव वर्ब लगाते हैं। जैसे खचित के बाद हम लगा रहे हैं पिसात, इम्परफेक्टिव वर्ब, ठीक है। या खचू पिसात पिस्मू, आई वांट टू राइट लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे इम्परफेक्टिव वर्ब यूज होती है, ठीक है। अब इसी का उल्टा परफेक्टिव, यानी परफेक्टिव क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपको पता है कि एक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये काम कंप्लीट हो गया, वहां पे हम क्या लिखेंगे, परफेक्टिव वर्ब लगाएंगे। जैसे कगदा या नपिसाल पिस्मो या पश्योल गुलियात, मतलब यहाँ वो लेटर खत्म कर दिया। व्हेन आई रिटर्न अ लेटर आई वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है, आई वेंट फॉर ए वॉक। सो इसका मतलब वो लेटर कंप्लीट करके गया। यहाँ अगर उसने नपिसाल यूज किया तो मतलब वो लेटर वो कंप्लीट करके गया है, ठीक है। सो अब कैसे हमें सेंस मिलेगा कि कहाँ पे हमें परफेक्टिव वर्ब लगानी, कहाँ इम्परफेक्टिव। तो देखो, जो हमारे ये एडवर्ब्स होते हैं ना, सिकदा, अब ऑलवेज, हमने बताया ना कोई चीज बार बार हो रही है, प्रोसेस हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो वहां हम इम्परफेक्टिव लगाएंगे, सिकदा, अबीचना, यूजुअली, ठीक है, दोलगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इनकदा, चास्ता, रेत का, इन सब के बाद, या काशदी गोद, वेस गोद, काशदी देन, इस टाइप से इन सब के बाद हम लगाएंगे इम्परफेक्टिव वर्ब, नचिनात, कंचात, प्रदलजात, इन सब के साथ इम्परफेक्टिव, क्योंकि ये काम, ये सारे एडवर्ब्स और ये ग्लगोल जो वर्ब्स हैं ये ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि हाँ ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इम्परफेक्टिव शेप में, इम्परफेक्टिव स्टाइल में हो रहा है काम, ठीक है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हमने यहाँ पे इम्परफेक्टिव वर्ब लगानी है, ठीक है। परफेक्टिव वर्ब कहाँ लगाएंगे, सराजू, द्रुग, यानी एट वंस, सडनली, एक बार हुआ काम हो गया कंप्लीट, सो वहां हम लगाएंगे परफेक्टिव वर्ब्स, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आप लोग को, इम्परफेक्टिव और परफेक्टिव वर्ब्स का, ठीक है। सो एवरी वर्ब जो है उसका एक परफेक्टिव वर्ब होगी, ठीक है। इम्परफेक्टिव और परफेक्टिव दो तरह से हम उसको पेयर कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इम्परफेक्टिव से परफेक्टिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, जहां पे हम यूज टू लगा रहे हैं, यूज टू या आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, मतलब ये सब काम क्या हुआ, इम्परफेक्टिव नेचर का है ना, कि मैं पढ़ता था। अब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ काम नहीं पता,
मैं पढ़ रहा था, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां सब जगह हम लगाएंगे इम्परफेक्टिव वर्ब। या बीच में चिताल काशदी वेचर, काशदी वेचर मतलब समझ गए, काशदी के साथ हमेशा इम्परफेक्टिव वर्ब लगेगा। या चिताल कगदा ओन पिसाल पिस्मो, ठीक है, आई वॉज राइटिंग वाइल ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। सो इस टाइप में आप सेंस करो कि कहाँ पे इम्परफेक्टिव वर्ब लगेगी, ठीक है, कि जो काम आपको लग रहा है कि इम्परफेक्टिव नेचर का है। अब जहाँ फिनिश वाला है तो जाहिर सी बात है वहां परफेक्टिव लगेगी। आई ही फिनिश ब्रेकफास्ट, तो ओन पज आफ्टर काल, जाफ्त्रकात की जगह पज आफ्त्रकात हो गया, यानी उसने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया, ओन पज आफ्त्रकाल। ही फिनिश राइटिंग द लेटर ओन नपिसाल पिस्मो, ठीक है, इसका मतलब उसने लेटर फिनिश कर लिया। अब यहाँ पे आपको कंचात वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है, आपने पज आफ्त्रकाल लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि उसने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया, ठीक है, परफेक्टिव वर्ब लगा दिया आपने, परफेक्ट हो गया काम, ठीक है। सो ये है। अब परफेक्टिव वर्ब कैसे बनती है, ठीक है, वो देखते हैं। नॉर्मल हमारी इम्परफेक्टिव वर्ब है, उससे पहले हमें कुछ प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सो प्रीफिक्स लगा के उस वर्ब का हम परफेक्टिव में चेंज, एस्पेक्ट ऑफ वर्ब चेंज कर सकते हैं। अब ये भी ध्यान दो कि एक वर्ब की नॉट ओनली एक परफेक्टिव, कई परफेक्टिव वर्ब्स हो सकती हैं, ठीक है ना। बस प्रीफिक्स चेंज करते रहो, उसकी उसकी मीनिंग चेंज होती रहेगी, ठीक है। सो अब जैसे देखो, विथ सब प्रीफिक्स, पहले ये वाला देखो, प वाला देखो, विथ प प्रीफिक्स, जैसे जाफ्त्रकात इम्परफेक्टिव, पजाफ्त्रकात परफेक्टिव, उसका पेयर बन गया। उजिनात पउजिनात, अबेदात पबेदात, स्मत्रेत पस्मत्रेत, स्लूशत पस्लूशत, ल्यूबित पल्यूबित, रबोतच परबोतच, इगरात पैगरात, दुमत पदुमत, मेस्तात पमेस्तात। सब मीनिंग तो पता ही है, सब पढ़ चुके हो मीनिंग। प्रसिद्ध पप्रसिद्ध, गुलियात पगुलियात, स्तावित पस्तावित, ठीक है, सबकी मीनिंग आपको पता ही है। सो प लगा दिया तो वो परफेक्टिव बन गई। और यूजुअली, अब जैसे इच्ची प इच्ची, ये खत प ये खत, अब जो वर्ब ऑफ मोशन होती है ना, उसके पहले अगर प लगा दो तो इसका मतलब कि मोशन वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, वो मोशन स्टार्ट हो गया। जैसे पोएज पश्योल, है ना, पोएज पश्योल, ट्रेन हैज स्टार्टेड, मतलब ट्रेन स्टार्ट हो गई, परफेक्टिव वर्ब है, ठीक है। ये खत का श्योल हो गया और उससे पहले प लग गया, पश्योल, प खत का पश्योल हो गया, ठीक है। तो ट्रेन है स्टार्ट, प का मतलब स्टार्टिंग, दिमाग में बैठा लो अभी से ही, वर्ब ऑफ मोशन में प का मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। सो ये देखो, प से हमने बना दिए परफेक्टिव वर्ब्स। इसी तरह से स लगा के भी बनता है, जैसे जेलत का जेलत, मोच का स्मोच, उमेद सुमेत, इगरात सिगरात, येस्त सेस्त, ठीक है ना। फोटोग्राफिरोवात फोटोग्राफिरोवात, तानसेवात तानसेवात। सो ये लगा के बना। प्र लगा के भी बनता है, चितात प्रचितात, गतोवित प्रिगतोवित, प्री लगा के भी बनता है, ज लगा के बनता है, प्लाचित जप्लाचित, खचेत जखचेत, स्मेयात्स्या जस्मेयात्स्या, न लगा के भी बनता है, ठीक है। पिसात न पिसात, रिसोवात न रिसोवात, उचित न उचित, ठीक है। वी लगा के भी बनता है, देखो। अब देखो उचित का देखो, न उचित भी बना और वी उचित भी बना, तो मैं बताया ना, एक वर्ब के कई सारे परफेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग मीनिंग रहेगी, लेकिन उनकी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते चलेंगे जहां जहां जैसा आएगा। पीट विपीट, सो वी वाला स्ट्रेस रहता है वी पे ही, ठीक है। देन क्या है, विजित उ लगा के बनता है, उ विजित, श्लिशत उश्लिशत, दात पदशदात, पद लगा के बनता है, पदशदात, ठीक है। अब दो दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो बीच में अ घुसा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था अब वाले में, अब मिन्नी में जैसे था, ठीक है, वो देखा था हमने, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ घुसा देते हैं। गतोवित पद गतोवित, ठीक है। तो देखो उचित अगर लर्न के सेंस में ले रहे हो तो उसका परफेक्टिव क्या हो गया, वी उचित। और उचित अगर टीच के सेंस में ले रहे हो तो उसका परफेक्टिव क्या हो गया, न उचित, ठीक है। या वी उचिल नोवयो नोवे प्राविला, या वी उचिल नोवे प्राविलो, आई लर्न न्यू रूल, एंड प्रीपद वाचल नाउचिल studentov gatovit paruski, so teacher teach students to read, to talk in Russian, ठीक है। तो नवचित मतलब टीच, विचित मतलब लर्न, ठीक है। या नवचिलस्या कतात्स्य न कंकाक, ठीक है। आई टीच स्कीइंग एंड स्केटिंग, स्कीइंग कतात्स्य, कतात्स्य न कंकाक स्कीइंग है, आई 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 टीच स्केटिंग, या आई टॉट स्केटिंग, पास्ट टेंस है ना, आई टॉट स्केटिंग, ठीक है। सो ये देखो वह परफेक्टिव वर्ब्स मतलब प्रीफिक्स चेंज करने से
वर्ब की परफेक्टिव हो जाती है। तो अलग अलग प्रीफिक्स की अलग अलग मीनिंग। वैसे ज़्यादा नहीं है, कुछ वर्ब ऑफ मोशन में ज़्यादा प्रीफिक्स यूज होता है, बाकी नॉर्मल वर्ब में इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक ही तरह का, जैसे जेलत का जेलत ही रहेगा। ठीक है, तो जहां जहां आता चलेगा देखते चल, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ कि वर्ब के पहले अगर प्रीफिक्स चेंज हो गया तो वो परफेक्टिव हो गई। और परफेक्टिव कब हम यूज करते हैं, जब काम कंप्लीट हो गया हो। दिमाग में ये सेंस बैठा लो कि जहां परफेक्शन आ गई हो, परफेक्ट हो गया काम, वहां परफेक्टिव वर्ब। जहां पे काम चल रहा है या यूजुअल है या रोज होता है काम, वहां पे इम्परफेक्टिव वर्ब। इस टाइप की आप दिमाग में अपनी चीजें डाल लो। अभी सब समझ में आ गया यहाँ तक तो पूरी। तो हमने देखा था हु के लिए क्या था, तो था, तो वर्ब यूज करते थे, वर्ड यूज करते थे हु के लिए तो। लेकिन अगर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में हु यूज करना है, विच यूज करना है, दैट यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, कतोरी, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। ठीक है, तो कतोरी ऑलवेज सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज होता है, मेन क्लॉज में कहीं यूज नहीं होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज कोई सेंटेंस बना, उसका सबऑर्डिनेट सेंटेंस बना, तो वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे अब कतोरी चेंज कैसे होगा, जैसे देखो एडजेक्टिव की तरह दिख रहा है, तो जैसे एडजेक्टिव चेंज होता है वैसे ही कतोरी भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव चेंज होता है वैसे ही कतोरी। ठीक है, तो स्टूडेंट, कतोरी, सिजित, ऑडिटोरी, मोई, ध्रुव। देखो, स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द ऑडिटोरियम इज माय फ्रेंड। सो कतोरी किसके लिए आया, ये स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट मैस्कुलिन है तो कतोरी भी कतोरी रह गया। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ गया, स्टूडेंट, कतोरी, सिजित, ऑडिटोरी, मोई, ध्रुव। स्टूडेंट का कतोरिया, सिजित, ऑडिटोरी, प्री एकला इज इंजी। अब देखो ये खत के पहले प्री लगा दिया, प्री लगाना मतलब आना, प्री लगाना मतलब आना। ठीक है, प लगाना मतलब जाना। ठीक है, देखो मीनिंग कैसे चेंज होती है प्रीफिक्स चेंज होने से, और ये परफेक्टिव वर्ब है। ठीक है, सो स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द लेक्चर रूम हैज कम फ्रॉम इंडिया। तो स्टूडेंट ये फीमेल है तो उसके लिए कतोरया आया। ठीक है, ठीक है, या नायु स्टूडेंट ऑफ कतोरिये सिचास पयूत। ठीक है, अब स्टूडेंट ऑफ प्लूरल है ना, एक्यूजेटिव केस का प्लूरल है स्टूडेंट ऑफ, तो हमने क्या लगाया, कतोरिये सिचास पयूत। आई नो द स्टूडेंट्स हु आर सिंगिंग नाउ। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो देखो सबऑर्डिनेट क्लास में जहां कतोरी लगा रहे हो, वो सब क्या है, सब्जेक्ट बन जा रहा है। हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ भी हु सब्जेक्ट है, यहाँ भी सबऑर्डिनेट क्लास में, है ना। हु इज सिटिंग इन द लेक्चर रूम, हु इज सिटिंग इन द लेक्चर रूम हैज कम फ्रॉम इंडिया, हु आर सिंगिंग नाउ। सो यहाँ पे सब जगह सब्जेक्ट है, तो कतोरी, कतोरया, कतोरे और कतोरिये हम लगाते चलेंगे। ठीक है, एज पर जैसे एडजेक्टिव डिक्लाइन होता है वैसे ही ये भी डिक्लाइन होता चलेगा। ठीक है।